गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत असगर वजाहत का जीवन परिचय पढ़ेंगे और फिर इनके द्वारा जो लिखे हुए व्यंग्यात्मक लघु कथाएं हैं हमारे सिलेबस में, फिर हम उन्हें समझेंगे। इनकी पहली लघु कथा है शेर, दूसरी है पहचान, इसमें तीसरी है चार हाथ और चौथी है साझा। तो सबसे पहले हम असगर वजाहत का जीवन परिचय पढ़ेंगे। असगर वजाहत का जन्म 1946 में हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में पूर्ण हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर की इन्होंने पढ़ाई की। असगर वजाहत ने सन 1955-56 से ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया। व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। कुछ समय बाद वे दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे मतलब पढ़ाने लगे। कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा लिखने के साथ साथ उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए भी पटकथा लेखन का काम किया। असगर साहब की रचनाएं। असगर साहब का जो कहानी संग्रह है बच्चों, वह है दिल्ली पहुंचना है। दूसरी स्विमिंग पूल, तीसरी सब कहाँ कुछ, आगे आधी बनी, मैं हिंदू हूँ। इनके नाटक हैं फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समीधा, जिस लाहौर, नई देखा, अक्की। नुक्कड़ नाटक सबसे सस्ता गोश्त। उपन्यास रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आग लगाई, ये इनके उपन्यास हैं। असगर वजाहत की भाषा में गांधीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में सहजता और सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गजल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन किया और बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया। अब हम पढ़ेंगे शेर। शेर जो इनकी लघु कथा है वह प्रतीकात्मक है और व्यंग्यात्मक है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच के चलते समाते चले जाते हैं। अर्थात जो शेर है बच्चों, वह मांसाहारी जानवर है और जो जंगल के छोटे जानवर हैं वह उन्हें खाकर अपना गुजारा करता है। तो वह किसी न किसी रूप में जंगल के सभी जानवरों को खाता चला जाता है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतारी प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में न प्रवेश करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत पर आ जाता है। अर्थात शेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। कहने का भाव यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास भी करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों और अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर कड़ा प्रहार किया है। कहानी का जो व्याख्या है वह इस ढंग से है बच्चों। अपनी सत्ता की व्यवस्था से तंग आकर दूसरे की सत्ता में आ जाता है। अपनी सत्ता में दुखी है क्योंकि वहाँ केवल स्वार्थ का बोलबाला है। लेखक उसने सोचा शायद दूसरी सत्ता में उसे सुख प्राप्त हो। लेखक सोचता है कि दूसरी जगह जाकर शायद उसे कुछ सुख मिल जाए। वह अपने संगी साथी छोड़कर दूसरी जगह जाता है सुख की तलाश में, मगर वहाँ जाकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। वह हैरान हो जाता है। अभी वहाँ पहुँचे पहला दिन था कि अचानक उसे एक शेर दिखाई दिया। वहाँ की व्यवस्था का खूंखार राजा, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उस राजा के मुंह पर ही क्रोध झलकता है। अर्थात शेर की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसे देखते ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह क्रोधी स्वभाव का है। उसे देखते ही लेखक डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुख की तलाश में भागता रहता है, मगर इस संसार में उसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो खोजने पर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? लेखक को एहसास हो जाता है कि सब जगह धोखाधड़ी और ढोंग व्याप्त हैं, चाहे शेर हो या जंगल, चाहे शहर हो या जंगल। मतलब इस कहानी के माध्यम से
लेखक बताना चाह रहा है कि समाज में हर जगह झूठ का, चोरी का, बेईमानी का, धोखे का बोलबाला है और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसमें लिप्त है, चाहे वह शहर में हो या गांव में हो या जंगल में हो। आगे लेखक के अनुसार उसे एक लोमड़ी मिली। शेर के मुंह में जाने के कारण पूछा, शेर के मुंह में जाने का कारण पूछा, किंतु वहाँ रोजगार दफ्तर है जहाँ वह प्रार्थना पत्र देकर नौकरी पाएगी। लोमड़ी बोली, खुद शेर ने यह बात उसे बताई है। उसके बाद एक उल्लू से भी लेखक ने यही प्रश्न किया तो उल्लू बोला, शेर के मुंह में स्वर्ग है, अर्थात मतलब जो वो शेर है जानवरों को विभिन्न प्रकार से मूर्ख बना रहा है और वहां जाना ही निर्वाण का अर्थात मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने मतलब उल्लू से कहा उसने कि वह मेरे मुंह में आ जाए और जब वह मेरे मुंह में आ जाएगा मैं उसे खा जाऊंगा तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता भी है। अगले दिन लेखक ने खेलते गाते चीखते चिल्लाते कुत्तों के जुलूस को देखा, जीबे बाहर निकालते किंतु दुम दबाए हुए शेर के मुंह की ओर जा रहे थे। मतलब जो कुत्ते थे वह भी शेर के मुंह में जा रहे थे। लेखक ने कुत्तों को रोकने की कोशिश की पर वे नहीं रुके और शेर के मुंह में चले गए। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति ऐसे इंसान को जो किसी समस्या में फंसने जा रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त होने जा रहा है, अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हम उसे समझाना चाहते हैं तो उसकी समझ में नहीं आता है। आगे लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावादी राजा है, उसे मारपीट पसंद नहीं है। शेर भाईचारे में या मेलजोल बनाकर रखने में विश्वास रखता है। देखो बच्चों, इस पर बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है। शेर अहिंसावादी है ही नहीं, हिंसावादी है, क्योंकि शेर का तो जीवन ही डिपेंड है पशुओं के मांस पर, इंसानों के मांस पर, तो वह अहिंसावादी कैसे हो सकता है। शेर जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता, अर्थात यहाँ का राजा अपनी प्रजा का हित चाहता है। शेर को तारीफ सुनकर लेखक ने भी वहाँ जाने का निश्चय किया। लेखक भी शेर के पास गया। उसने देखा शेर अर्थात राजा तो आंखें बंद किए हुए बैठा है, उसके अधिकारी सारा कार्य संभाल रहे हैं। लेखक ने पूछा, क्या यह सत्य है कि राजा के पास सभी की नौकरी की व्यवस्था है? पूछने पर कहा गया, हाँ यही सत्य है। अर्थात लेखक ने उन लोगों का व्यंग किया है जो आज नेता बन बैठे हैं और अपने आसपास चमचे जमा कर रखे हैं। अर्थात बच्चों, इस शेर कहानी के माध्यम से लेखक ने आज के राजनीतिक समाज का हमारे सामने चित्र प्रस्तुत किया है कि जो नेता होता है वह खुद तो कुर्सी पर बैठा रहता है चुपचाप, और उसके जो चमचे होते हैं वह सारा काम देखभाल करते रहते हैं। धन्यवाद। अब हम अगली कहानी पढ़ेंगे, पहचान।